अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही आसान सी सीख कबाब रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ट्राई कीजिएगा। लंच बॉक्स के लिए रेसिपी कह लें या फिर बच्चों को खुश करने का मूड हो तो आप उनको ऐसी रेसिपी ट्राई करवाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले डो तैयार करनी है। 2 कप के करीब मैदा लिया है। इसके अंदर एक चाय का चम्मच, एक खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ चीनी। नमक ऐड किया 1 चाय का चम्मच। ईस्ट का इस्तेमाल किया 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच ईस्ट लिया है। और उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो चीज़ें, वो है 2 खाने के चम्मच मक्खन ऐड कर लें। मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैंने आम नॉर्मल जो घर में घी यूज़ होता है ना, देसी, वो देसी नहीं, आम बनास्पति जो घी होता है वही डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड किया था। अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। अंडा ऐड करेंगे, दही, अंडा और घी, चीनी ऐड किया, नमक ऐड किया और ईस्ट ऐड किया। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद ना हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ज़रूरत पड़े ना नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीम गर्म दूध का भी यूज़ किया था ताकि डो जो है उसको अच्छे से मैं सेट कर लूँ। अच्छे से मैंने इसको 5 से 7 मिनट गूंदा था। उसके बाद फाइनली मैंने इसको ना 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटा पहले ही मैंने इसको बना के रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए और रोटी जो है मेरी बहुत अच्छा सा, ब्रेड जो है मेरी बहुत अच्छी तैयार हो। उसके बाद हमने तैयार किया था सलाद, जिसमें मैंने डाला है 1 गोभी, खीरे, प्याज डाला था, टमाटर डाले थे, धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाला था। धनिया और पुदीना अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें, क्योंकि इससे हल्का सा ना कड़वाहट का टेस्ट आ जाता है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे फ्लेवर अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद लेमन डाले थे। लेमन के अंदर जूस तो था नहीं पर मैंने डाल दिया था। उसके बाद इसके अंदर ना नमक डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच मैंने तकरीबन डाला था और इसको अच्छे से कर लिया था इस तरीके से मिक्सअप करने के बाद ना सीख कबाब तैयार करते हैं। तो एक लिया था प्याज, छोटे से साइज का लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। धनिया पुदीना डाला था और उसके बाद ना जो सब्ज़ मिर्ची होती है ना, सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। तमाम मसालों को पीसने के बाद चिकन ऐड कर दिया था। चिकन आधा किलो के करीब मेरे पास था, हड्डी के बगैर वाला। मसाले आप देख लें, नमक, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये तमाम मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। मिकदार जो है वो मैंने मेंशन कर दिए, साथ आप नोट कर लें। और तमाम मसाले डाल के इसके अंदर हमने अच्छे से इसको कर लिया था ग्राइंड करने के बाद जो है मसाला हमारा कुछ इस तरह का रेडी हो गया था। घी इसके अंदर डाला था 2 खाने के चम्मच। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। घी डालने का फायदा ये होता है कि आपके कबाब जो है आपस में चिपकेगा नहीं और टूटेगा नहीं। कबाब के अंदर बाइंडिंग आ जाएगी। जो काम करती है ना, वो चर्बी करती है, यही काम जहाँ पे घी का ही होगा। उसके बाद कोई भी इस तरह की ना पेंसिल वाली चीज़ ले लें आप, कोई भी आप स्पून का हिस्सा ले लें जो इस तरह का राउंड सा हो, ताकि हम इसको सीख कबाब की शेप देना हमारे लिए इजी हो जाए। तो इस तरीके से ना, इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से शेप दे लेनी है। अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करेंगे, टूटते ये बिल्कुल नहीं है। मैंने इसके लिए बाइंडिंग के लिए कभी भी कबाब के अंदर, चिकन कबाब के अंदर कुछ भी नहीं डाला। अगर चापर आपका अच्छा है ना तो आपको बाइंडिंग के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कभी कोई ब्रेड और बेसन का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे कबाब कभी भी टूटे नहीं, कभी लाइंस नहीं उसके अंदर बनी। आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ये कबाब हमने कर लिए थे फ्राई कुछ इस तरह। तमाम कबाब ना ग्रिल पैन के ऊपर मैंने फ्राई कर लिए थे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं रख के फ्राई करते इसको, और ना ही बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और जैसे ये फ्राई हो गए तो फाइनली कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी, वैसे बहुत टेस्टी बने थे। बगैर किसी रोल वगैरह के बनाए भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और बड़ी क्विक और बड़ी मज़े की रेसिपी है। उसके बाद ये रोटी हमने तैयार कर ली थी कुछ इस तरह। इसको ना दबा के अच्छे से प्रेस करके आप बनाएं ताकि अंदर तक ये बहुत अच्छे से कुक हो। और उसको दस्तरखान का इस्तेमाल करते हुए, कपड़े का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर दिया था ताकि अंदर तक ये अच्छे से मज़ेदार सी बने।
इसके अंदर हमने अंडा और ईस्ट का जो इस्तेमाल किया ना और दही का इस्तेमाल किया, उससे ये बहुत नरम, बहुत मज़े की बनी थी। और लग ही नहीं दिया था कि ये बाजार की जो बीटा ब्रेड होती है वो वैसी नहीं है। अच्छे से इसको हमने कर लिया था इस तरह। ये जितनी मैंने डो आपको बताई थी ना, इसके साथ मेरी 6 तकरीबन जो रोटियां थी वो तैयार हो गई थी। 6 रोल मैंने तैयार कर लिए थे। ये तमाम मिकदार जो मैंने आपको बताई है, 6 से 7 अफराद के लिए आप आराम से ये सीख कबाब रोल जो है वो तैयार आप कर सकते हैं। इसके बाद ना इसके बाद धनिया और पुदीने की चटनी भी मैंने ऐड की थी। धनिया और पुदीने की चटनी जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।